दुनिया की सुपर पावर के ताकतवर तरीन प्रेसिडेंट को इंतहाई सिक्योर तरीके से लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये त्यारा एक दफा अंडर अटैक भी आ गया था और इसको यू टर्न लेना पड़ा था, और एक दफा इसको 9/11 के तर्ज पे ही यूज भी किया गया है, टेररिस्ट अटैक सिमिलर टू टेररिस्ट अटैक। मालूम है कि इसका नाम एयरफोर्स वन क्यों रखा गया? तो आइए हम आपको बताते हैं। एयरफोर्स वन के अलावा मैरीन वन और नेवी वन भी शामिल है अमेरिकन प्रेसिडेंट के ट्रैवल में। मैरीन वन जो अल्टीमेटली, जैसे कि नाम से जाहिर है कि नेवी के अंदर अगर अमेरिका के ट्रैवल करना है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रैवल करना है अगर नेवी के एरियाज में, तो यूज किया जाएगा नेवी का शिप। और इसी तरीके से मैरीन वन ग्रीन कलर का हेलीकॉप्टर जो कि इंतहाई सिक्योर है, डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इतनी हाई कॉस्ट वाला जंबो जेट अल्टीमेटली इट्स नॉट एन इजी, और ना ही इसको आसान होता है यूज करना। इसीलिए हमेशा ही अमेरिकन प्रेसिडेंट के डोमेस्टिक यूज के लिए यूज होता है मैरीन वन, जो इंतहाई सिक्योर है। तो ये है वो फैक्ट जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं सुने हो। अमेरिका के प्रेसिडेंट इन दिनों इसराइल के दौरे पर है, और इसराइल का ये दौरा उन्होंने एयरफोर्स वन के जरिए किया है। एयरफोर्स वन जो कि एयरफोर्स वन 6 स्टोरी हाइट 747 बोइंग एयरक्राफ्ट है, और ये दिखने में एक आम त्यारा लगता है, लेकिन यह है इंतहाई जदीद हथियारों से लैस। ये जमीन से ज्यादा हवा में सिक्योर होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ग्राउंड से ज्यादा स्काई में सिक्योर होते हैं, क्योंकि इस त्यारे की सिक्योरिटी होती है जिम्मेदारी अमेरिका की एयर डिफेंस और एयर फोर्स के पास। और इसकी यकीनी बनाई जाती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जिस जगह ट्रैवल कर रहा है वहां पर इंतहाई सिक्योर तरीके से उनको लैंड करवाया जाए। इसीलिए एयरफोर्स वन को दुनिया की सिक्योर तरीन एयरलाइन कहा जाता है, और एयरफोर्स वन है इंतहाई सिक्योर एरोप्लेन, और अमेरिका के प्रेसिडेंट इंतहाई सिक्योर एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये इंतहाई सिक्योर कैसे है? क्योंकि न्यूक्लियर बम के खतरे में ये एक बंकर से ज्यादा सिक्योर महफूज होगा, क्योंकि इस अटैक नहीं होता और असरात नहीं पहुंचते न्यूक्लियर के। ड्रोन अटैक, रॉकेट अटैक, मिसाइल अटैक या कोई भी किसी किस्म लेजर, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफेंस सिस्टम, फ्लेयर सिस्टम और एंटी मिसाइल कोलिजन सिस्टम, ये सब बनाते हैं इसको इंतहाई सिक्योर। 14,300 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, यानी लंदन से बम्बई जा सकता है विदाउट एनी टेकिंग ऑफ फ्यूल। इंतहाई स्पीड के साथ F-16 से ज्यादा इसकी स्पीड होती है, जो कि उसके 600 माइल से 950 पर किलोमीटर। और इसकी ट्रैवल कॉस्ट तो पूछे ही ना, $2,06,000 पर आवर के हिसाब से होता है इसका ट्रैवल। नॉर्मल डेज में ये आम तरीके से ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन 9/11 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ट्रैवल किया, तो इसकी इर्द गिर्द वाले फाइटर जेट्स ने महसूस की इसकी स्पीड और इसको पकड़ना पड़ा, क्योंकि ये जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा था उससे पहले कभी भी नहीं किया गया। इंतहाई महफूज बनाने के लिए इसके तमाम क्रू मेंबर, सीक्रेट सर्विस एजेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो व्हाट इफ सिनेरियो के ऊपर काम करें, और इसको कहा जाता है द डॉनसी-डे प्लेन, जिसमें स्टिमुलेटर के तहत व्हाट इफ सिनेरियो के तहत अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। वैसे तो ये 6 स्टोरी हाइटेड होता है, लेकिन हमने अगर कोई जहाज देखे हो तो वो सिंगल स्टोरी ही देखे होंगे, लेकिन इसमें होते हैं 3 डेक्स। उन 3 डेक्स में से सबसे टॉप डेक्स पे होते हैं मेडिकल डॉक्टर्स और किचन, और इसके अलावा अदर क्रू मेंबर्स, और लोअर डेक में होते हैं तमाम लगेज। लेकिन जो मिडिल डेक होता है उसके अंदर होते हैं सबसे ज्यादा सिक्योर प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की स्वीट और अदर लग्जरी। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर द एक्शन रूम, जो कि आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्म्स में देखे होंगे कि शूट के दौरान एक्शन रूम कैसे होता है और कैसे ऑपरेट करता है। बहुत सारे और मुल्कों के प्रेसिडेंट ने भी इसी एरोप्लेन में सफर किया है, जिसमें सबसे मशहूर 1983 में क्वीन एलिजाबेथ, उसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन, और बहुत सारे मिडिल ईस्ट के लोगों ने भी इस पे सफर किया है के प्रेसिडेंट के साथ। 27 अप्रैल 2009 लुई कॉल्डेरा डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनको एक प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए थी एयरफोर्स वन की कुछ पिक्चर्स, जो कि उनको नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि एयरफोर्स वन की पिक्चर्स ली जाएं, और वो पिक्चर्स उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के ऊपर इंतहाई लो फ्लाइट करते हुए फाइटर जेट्स की मदद से ली। ये पिक्चर्स तो ले ली गई, लेकिन इसके नतीजे में पैनिक फैला, क्योंकि सिर्फ 8 साल पहले 9/11 का वाकया हुआ था, और पब्लिक में ये मैसेज गया कि ये शायद सिमिलर टाइप ऑफ टेररिस्ट अटैक होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था।
बाद में इस डिफेंस सेक्रेटरी को बाद में कुछ अर्से बाद रिमूव तो कर दिया गया, लेकिन उस वक्त की पार्लियामेंट में और डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम ने इसको इंतहाई मजे का केस और इररेलेवेंट उस दिन के बाद से इसको डिफेंस फोटो ऑफ एक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं कि इसका नाम एयरफोर्स 1 कैसे पड़ा। दरअसल पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो फ्लाइट होती थी वो नॉर्मल फ्लाइट होती थी और उसमें जिस भी जहाज में जा रहे होते थे उस फ्लाइट का नंबर दे दिया जाता था। जैसे अमेरिका प्रेसिडेंट 18 मई 1954 अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड टी एन हॉर सफर कर रहे थे नॉर्थ कैरोलिना की जान और उनकी फ्लाइट का नंबर था 8610। लेकिन 8610 और परेशानी कब हुई? कंट्रोल टावर में और एयर डिफेंस सिस्टम में, जब रडार के अंदर एक और त्यारा सेम नंबर का दाखिल हुआ और कंफ्यूजन हो गई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किस त्यारे में है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का त्यारा लैंड कर गया, लेकिन उसके बाद से इस बात को इंश्योर किया गया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस भी त्यारे में हो उसका नाम होगा एयरफोर्स 1। एयरफोर्स 1 के 2 त्यारे इस वक्त अमेरिका के पास मौजूद हैं और जिनका टेल नंबर है 28,000 और 24,000। लेकिन ये त्यारे हो चुके हैं ऑब्सोलीट, तो इसीलिए 2 नए त्यारों का ऑर्डर दे दिया गया है $3.9 बिलियन के साथ। जी हाँ, $3.9 बिलियन के साथ 2024-25 के अंदर डिलीवर होने जा रहे हैं 2 नए एयरफोर्स 1।